थे, जिनको आपने बहुत अनवांटेड एनर्जी दे दी। आपकी प्रॉब्लम्स ने तो आपका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन आपने अपने आप को इन सब चीज़ों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, पॉज़िटिविटी से दूर कर दिया। तो अगर आपने आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर ही दिया है, तो अब बस इतना सा करिए, अभी भी साल ख़त्म होने को 21 दिन, 22 दिन बाकी है। बस अपनी एनर्जी में रहिए, जो आपके लिए चाहिए वही सोचना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो सक्सेसफुल आप जितना होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ना है। अच्छे-अच्छे राइटर्स से कनेक्ट होना है उनकी किताबों के ज़रिए। पॉज़िटिविटी को अपने ब्रेन पर हैमर करना है। जैसे ही नया साल आएगा, वैसे डिवाइन टाइमिंग के साथ आपको ईश्वर वो सब कुछ देगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो सब कुछ आपके लिए हो रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई ना 2024 में, वो सारी प्रॉब्लम्स ने आपको एक मज़बूत इंसान बनाया है। अब आप उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से टैकल करना सीख गए हो। अब पता है ईश्वर क्या चाहते हैं? अब वो आपको ढेर सारा अबंडेंस देना चाहते हैं। लेकिन क्या आपका खुद का विश्वास है इसके ऊपर? तो जो आपके बिलीव्स होते हैं ना, वही आपके जीवन में सच होता है। अगर आप मानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो नहीं करेगा। अगर आप मानेंगे कि हाँ, इनके लिए कर रहा है, मेरे लिए करेगा, तो करना शुरू हो जाएगा। आपके पास एक मशीन है, वो है आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड। जैसा सोचोगे वैसा ही वो आपको देगा। सो जो बोओगे वही पाओगे। तो अगर विश्वास रखोगे तो विश्वास मिलेगा, तो और आपका विश्वास सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डाउट, कन्फ्यूजन में रहोगे तो कन्फ्यूजन ही मिलने वाला है। सारे लोगों के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है, बस समय के साथ कुछ लेसन्स आते हैं। तो अगर फिनांसेस के लेसन्स है तो फिनांसेस कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जीवन बदल रहा होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, वो भी आपके ही फेवर में होने वाला है। बस पेशेंस रखिए, क्योंकि हर समय का कोई ना कोई आपके लाइफ में रोल ज़रूर हो रहा होता है। तो हम अब बहुत करीब है नए साल के। आज से भी अगर आप डिसाइड करते हैं, तो भी आप अपने इनर टॉक को बदल कर, अपने विचारों को अपने बारे में बदल कर आपके जीवन को बदल सकते हैं। अच्छी-अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन है आपके आउटर वर्ल्ड का। ये तो हमने सभी ने जाना है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 2024 में मैंने क्या गलतियाँ की? सो ये मैंने मेरे मेडिटेशन बैच में किया था, आप भी करिए। आज एक पेपर लेकर आपको बैठना है और लिखना है कि आपसे कितनी गलतियाँ हुई है, और उसके बाद आपको ये लिखना है कि अगर ये गलतियाँ मैं नहीं करती तो मैं कहाँ होती। सो जो आपने गलतियों वाला पेज है उसे फाड़ कर फ्लैश कर देना है, बर्न कर कर। अगर आप ये लिखते हो ना कि अगर वो सब मैं नहीं करती तो मैं कहाँ होती, तो वो जो मोटिवेशन आपको मिलेगा ना, वो बहुत अमेजिंग होगा। सो इसीलिए आपको इस रिचुअल को फॉलो करना है। 3 दिन भी अगर आप करते हैं ना, देन यू विल सी द शिफ्ट इन योर साइड। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि सब कुछ आप ही के अंदर घटित हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है। सो जस्ट रिलैक्स रहिए, ये एक्टिविटी करिए। आप लिखिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की। अगर आप ये नहीं करते तो आप कहाँ होते, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना कि हाँ, अगर मैं ये करती तो मैं इतनी सक्सेसफुल होती, ये मेरी डिज़ायर सैलरी होती, ये मेरी डिज़ायर अमाउंट होती, ये अमाउंट मेरे पास होती, ये सब कुछ होता, तो आपका ज़रूर मन करेगा कि मैं 2026 में वो सारी चीज़ें करूँ। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड ही आउटर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, बस उस पर भरोसा रखिए।